नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का जो 1 दिसंबर 2022 से जो करेक्शन में इंटर किया है, ये हमारा 28/3/2023 को मतलब रफली हम लोग का 4 महीने का एक करेक्टिव फॉल था और ये पूरा करके जिसका एंड पॉइंट हम लोग का सी वेव था और सी वेव का हम लोग का जो फिफ्थ वेव था वो हम लोग का फिफ्थ वेव फेल्योर का पूरा करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जीरो बीट ट्रेंड लाइन अभी हम लोग का ब्रेक नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे ब्रेक होने की संभावना है, क्योंकि हम लोग का जो सी वेव था सी वेव का फिफ्थ वेव फेल्योर है, जो इंडिकेट करता है कि इसके बाद का जो मूवमेंट है वो हमारा पैटर्न कंफर्म करेगा और पैटर्न कंफर्म करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इससे हम लोग जो डेली चार्ट में मतलब हम लोग का जो शॉर्ट टर्म का हम लोग का जो करेक्टिव फॉल था वो रफली पूरा होने की संभावना है और फिर से शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम का अपने राइजिंग ट्रेंड में इंटर करने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का डेली चार्ट में शॉर्ट टर्म में हम लोग का सी वेव पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये देखने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का सी वेव कंप्लीट किया, जो हमारा 28 मार्च 2023 को कंप्लीट किया और 16,913 के पास कंप्लीट करके फिर से जो ऊपर कंटिन्यू हुआ, ये हमारा इम्पल्स वेव में या करेक्टिव वेव में। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखने का कोशिश करते हैं। तो इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट को कन्वर्ट कर चुके हैं आवरली चार्ट में। आवरली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का जो बी वेव था, बी वेव पूरा करने के बाद हम लोग का सी वेव के तहत 1, 2, 3, 4 और 5 वेव में पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किया और ये 5 वेव जो है हम लोग का फिफ्थ वेव फेल्योर है और फिफ्थ वेव के बाद जो इंडिकेशन होता है वो सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सही मायने में हम लोग का 5 वेव कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किया। तो अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फिफ्थ वेव पूरा करने के बाद हमारा यहाँ पे जो सी वेव का जो सबऑर्डिनेट वेव था जीरो टू ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक कर चुका है और ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। तो हम लोग का जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम था, जो हमारे यहाँ पे फोर्थ वेव का कंफर्मेशन मिल चुका था, उससे बड़े टाइम फ्रेम का वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का अभी कंफर्मेशन नहीं मिला। वो हो सकता है कि 17,775 से ऊपर जाने के बाद हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का भी कंफर्म हो जाएगा। और जो हमारा बी वेव के बाद जो सी वेव का मूवमेंट हुआ, जैसा कि आप लोग जानते हैं पैटर्न कंफर्मेशन रूल के तहत कि हम लोग का जो जीरो बी ट्रेंड लाइन था उसको अभी ब्रेक नहीं किया और ब्रेक करने के बाद हम लोग का शॉर्ट टर्म का भी ऊपर कंफर्म कर देगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का ऊपर कंटिन्यू हो चुका है, लेकिन शॉर्ट टर्म का चूंकि अभी कंफर्म नहीं किया तो हो सकता है आने वाले समय ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड में है। वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड चूंकि अभी कंफर्म कर चुका है, तो लेकिन अब हम लोग ये देखने का कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जो आवरली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 वेव में अभी कंटिन्यू है और फिफ्थ वेव भी अभी ऊपर कंप्लीट नहीं किया है। तो अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में, देखने का कोशिश करें कि ये जो 5 वेव है ये सही मायने में 5 वेव पूरा कर नीचे करेक्शन में इंटर कर रहा है। अब इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में, ये देखने का कोशिश करेंगे जो 5 वेव है वो पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है, या अभी भी हम लोग का फिफ्थ वेव में कंटिन्यू है। तो इसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। ये हम लोग का निफ्टी का 15 मिनट चार्ट्स है और इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव पूरा करने के बाद ये 1, 2, 3, इस 3 का भी सबऑर्डिनेट वेव 5 में है। 1, 2, 3, 4, 5 जो एक हायर टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव बना। ये थर्ड वेव बनने के बाद यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव पूरा करके फिफ्थ वेव में हम लोग अभी भी कंटिन्यू है और फिफ्थ वेव चूंकि हम लोग का अभी नीचे का फिफ्थ वेव कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग इस सबऑर्डिनेट फिफ्थ वेव हम लोग ऊपर कंटिन्यू है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले मंडे को क्या होने की संभावना है। तो इस 15 चार्ट्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि मंडे के लिए रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि नीचे 17,520 और ऊपर 17,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन आने वाले 2 दिन सोमवार और मंगल तक हो सकता है कि नीचे 17,500 और 17,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है, मतलब धीरे धीरे ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। जब तक कि इस सबऑर्डिनेट फिफ्थ वेव हमारा कंप्लीट नहीं होता हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा जो इस आवरली चार्ट में जो हम लोग का राइज हुआ वो फिफ्थ वेव कहाँ पे कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर करेक्शन में कहाँ पर आने की संभावना। चूंकि हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे कि हम लोग का ये 1, 2,
3, 4 और 5 अभी तक के हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का थर्ड सबऑर्डिनेट वेव एक्सटेंडेड है, लेकिन अभी चूंकि हम लोग का फिफ्थ वेव हम लोग का पूरा नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी हो सकता है कि इसमें हम लोग का फिफ्थ वेव एक्सटेंशन होने की संभावना है। तो हो सकता है कि यदि फिफ्थ वेव एक्सटेंशन होता है तो उसके केस में फिफ्थ वेव बनने के बाद जो करेक्टिव फॉल होता है वो पूरे का 38.2% तक होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, चूंकि अभी अभी हम लोग इम्पल्स में अभी भी कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो जब तक के नीचे का जो हम लोग का इस सबऑर्डिनेट फिफ्थ वेव का जब तक हम लोग फोर्थ वेव से नीचे नहीं आता, हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग का ये इम्पल्स वेव पूरा करके करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। तो अभी हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें, हर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर चाहे तो आप होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सोमवार मंगल के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हर डिक्लाइन पे बाई करेंगे, लोअर स्टॉपर्स को फॉलो करेंगे। मंडे और ट्यूसडे 2 दिनों के लिए लोअर स्टॉपर्स हम लोग का 17,310 का, इस स्टॉपर्स को ध्यान में रख करके हर डिक्लाइन पे बाई करें, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और प्लस पोजीशन बना करके ही चलने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि चूंकि मंडे और ट्यूसडे 2 दिनों के लिए रेंज बाउंड में अभी भी ऊपर रहने की संभावना, डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। लेकिन तो आने वाले वीक के लिए क्या होने की संभावना है, तो इसके लिए हम लोग इस पुनः 15 मिनट चार्ट्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। पुनः हम लोग 15 मिनट चार्ट्स को हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं आवरली चार्ट में। अब इस आवरली चार्ट में हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि जो हम लोग का 5 वेव है कंटिन्यू किया 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वेव अभी भी कंटिन्यू है और ये हो सकता है कि 17,775 के पास पैटर्न कंफर्म करके हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म के ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना, और हो सकता है कि ये सबऑर्डिनेट फिफ्थ वेव हम लोग का 17,800 के पास पूरा होने की संभावना है और फिर से पूरा जो यहाँ से एक इम्पल्स बना उसके करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना। तो ध्यान रखेंगे कि यदि आने वाले 1-2 दिन में रेंज बाउंड में ट्रेड करते हैं तो ऊपर लेवल पर प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारा यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जो 5 डेज हो चुका है, और हो सकता है कि 5 डेज के बाद 7वां या 8वां दिन, रफली 8वां दिन हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके, मतलब रफली हम लोग ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि मंगलवार को कहीं ना कहीं ऊपर पूरा करके ये जो इम्पल्स वेव बना उसके पूरे करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो भी फॉल होगा वो करेक्टिव फॉल होगा, हर डिक्लाइन पे हम लोग कोशिश करेंगे बाई करने का। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में एंटर किया, तो हर टाइम फ्रेम में मतलब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग का इंट्राडे के लिए जो हम लोग का स्टॉप लॉस है 17,310 का, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म का जो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा वो 16,913 का। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके होल्ड करके रखें, चूंकि आने वाले 1 से 2 महीना में ऊपर ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है हम लोग सभी टाइम फ्रेम के लिए हम लोग प्लस पोजीशन बना करके चलेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि निफ्टी हम लोग का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से राइजिंग ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म का भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना कि शॉर्ट टर्म का भी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाने की संभावना है। तो मतलब हम लोग तीनों टाइम फ्रेम में हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे। स्टॉपर्स को सिर्फ ध्यान रखेंगे, आने वाले वीक के लिए हम लोग का जो लोअर स्टॉपर्स है वो हमारा 17,310 का है और वेरी शॉर्ट टर्म का जो लोअर स्टॉपर्स है 16,913 का है। ये दोनों स्टॉपर्स को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जैसा चूंकि हम लोग का निफ्टी का हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है, और तो इसमें स्टॉक स्पेसिफिक मतलब मैक्सिमम स्टॉक अभी हम लोग का छोटे से रेंज बाउंड में, लेकिन पिछले 2 सप्ताह से ही हम लोग का कुछ ना कुछ स्टॉक हम लोग का पैटर्न कंफर्म करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। कुछ स्टॉक इस वीक में भी हो चुका है और कुछ स्टॉक हो सकता है आने वाले समय में होने की संभावना है। तो स्टॉक का स्पेसिफिक स्टॉक का सिलेक्शन करके जो स्टॉक करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है वैसे स्टॉक में हर डिक्लाइन पे बाई करने का कोशिश करेंगे और होल्ड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक है जो कि अपना वेरी शॉर्ट टर्म और कुछ स्टॉक अपने मीडियम टर्म, कुछ स्टॉक अपना लॉन्ग टर्म का भी करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। कुछ स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है, तो इस चीज को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन
होल्ड करके भी रखने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था वो पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। बहुत सारा स्टॉक है जो कि अपना शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म का भी नीचे करेक्टिव पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। तो स्टॉक का स्पेसिफिक स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग प्लस पोजीशन बनाएंगे और होल्ड करके भी रखने का कोशिश करेंगे। और जो हम लोग बुलेटिन में देते हैं, खासकर जिसका जिसका टारगेट मीट होता है और जिसका टारगेट मीट होने के बाद जिसका हम लोग टारगेट रिवाइज करके फिर से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे स्टॉक में हम लोग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और पार्सली हम लोग टारगेट के पास लोग प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करते रहेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।